बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर व आफियत से होंगे और अल्लाह की रहमतें आप पर मूसलाधार बारिश की तरह बरस रही होंगी। दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल की ज़ात आपको हमेशा खुश व खुर्रम रखे। प्यारे दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको एक मुनफरद और बहुत ही खूबसूरत वाक़या सुनाने जा रहे हैं और वो वाक़या है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का और एक बे औलाद औरत का। प्यारे दोस्तों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बहुत ही बहादुर और बरगुज़ीदा बंदे हैं। आपको अल्लाह ताला की तरफ से कलीमुल्लाह का लक़ब दिया गया है। इस लक़ब की वजह ये थी कि आप अल्लाह ताला से कलाम किया करते थे और इस कलाम के लिए एक जगह को मखसूस किया गया था जिसे कोहे तूर के नाम से जाना जाता है। अल्लाह ताला से बात करने का ये शर्फ आपके अलावा किसी और के पास नहीं था। प्यारे दोस्तों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मामूल के मुताबिक अल्लाह ताला से मुलाकात के लिए कोहे तूर की तरफ जा रहे थे कि रास्ते में आपको एक औरत नजर आई जो कि ज़ारो कतार रो रही थी। आप अलैहिस्सलाम का दिल वैसे ही नरम था तो आप उस औरत को देखकर गमगीन हो गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से रहा ना गया, आपने उस औरत से उसकी परेशानी का सबब पूछा तो उस औरत ने बताया कि वो बे औलाद है और लोग उसे बांझ होने का ताना देते हैं। उस औरत ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की कि आप अल्लाह ताला से पूछें कि मुझे कभी औलाद होगी भी या नहीं, क्योंकि वो औरत जानती थी कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हम कलाम होते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस औरत को यकीन दिलाया कि वो अल्लाह ताला से इस मामले का जिक्र जरूर करेंगे। उसके बाद आप कोहे तूर की जानिब चल दिए। अल्लाह ताला से कलाम के दौरान हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस औरत का जिक्र किया तो अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बताया कि उस औरत की किस्मत में यही लिखा है कि उसे कभी औलाद नहीं होगी। उस औरत को चाहिए कि जो उस पर आजमाइश है उस पर सब्र करे। आप अलैहिस्सलाम ये सुनकर खुद भी गमगीन हो गए। जब आप अलैहिस्सलाम कोहे तूर से वापस आए तो उस औरत को उसी जगह पर बैठा हुआ पाया। वो औरत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का इंतजार ही कर रही थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने औरत को अल्लाह का फैसला सुना दिया। औरत ये सुनकर रोने लगी और आप अलैहिस्सलाम ने उसे तसल्ली दी और ये भी कहा कि अल्लाह ताला के हर फैसले में एक हिकमत होती है और बेहतरी इसी में है कि अल्लाह के फैसले पर सब्र किया जाए। औलाद अल्लाह ताला की देन है, वो जिसे चाहे बेटियां अता करे और जिसे चाहे बेटे अता करे, जिसे चाहे दोनों दे और फिर जिसे चाहे उसे बे औलाद ही रखे। इस वाक़े को बहुत अरसा गुजर चुका था। एक दिन उस औरत के घर के करीब से एक दरवेश रोटी का सवाल कर रहा था। औरत के कान में जब उस दरवेश की सदा पड़ी तो औरत ने उस दरवेश को रुक जाने का कहा और कुछ देर के बाद उसके लिए रोटी लेकर आई। फिर दरवेश ने औरत को औलाद अता होने की दुआ दी और ऐसा हुआ कि दरवेश ने कहा कि ऐ अल्लाह, इस औरत ने जितनी रोटियां मुझे खाने को दी हैं इसे उतने बेटे अता कर दे। अल्लाह ताला ने उसकी दुआ कबूल कर ली। औरत ने 4 रोटियां दरवेश को दी थीं और अल्लाह ताला ने उसे एक के बाद दीगरे 4 बेटे अता कर दिए। कुछ अरसे के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसके घर के बाहर से गुजरे तो देखा वहां पर छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं। आप अलैहिस्सलाम जानते थे कि उस औरत के यहाँ औलाद नहीं है, तो बच्चों को देखकर आप हैरान हुए और आपसे रहा ना गया। आपने उस औरत का दरवाजा खटखटाया। जब औरत बाहर आई तो आपने उससे पूछा कि तुम्हारी किस्मत में तो औलाद का ना होना लिखा गया था, तो फिर ये कैसे मुमकिन है? औरत ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दरवेश का सारा किस्सा सुनाया जिस पर आप बहुत ही हैरान हुए। अगली मर्तबा जब आप अल्लाह ताला से हम कलाम हुए तो आपने अल्लाह ताला के सामने ये सवाल रख दिया कि ए अल्लाह ताला, आपने तो कहा था कि उस औरत के मुकद्दर में औलाद नहीं है, तो फिर ये 4 बेटे कैसे हो गए? अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि अगर तुम इस सवाल का जवाब जानना चाहते हो तो ये प्लेट और छुरी ले जाओ और मुझे अपनी बस्ती में किसी इंसान का गोश्त ला कर दो, फिर तुम्हें मैं इस सवाल का जवाब दूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का ये हुक्म बहुत ही अजीब लगा, लेकिन आपने वो छुरी और प्लेट ली और अपनी बस्ती में आ गए। आपने बस्ती में आकर लोगों को अल्लाह का हुक्म सुनाया। बस्ती के लोग हैरान होकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखने लगे और सबके दिलों में खौफ बैठ गया कि कहीं
यहाँ पर खून रेजी ना हो जाए। वो सभी कहने लगे कि हम अपना गोश्त देने पर हरगिज राजी नहीं हैं। जब कोई भी अपना गोश्त देने पर राजी ना हुआ तो मूसा अलैहिस्सलाम मायूस होकर खाली प्लेट लिए अल्लाह ताला के पास वापस कोहे तूर पर जाने लगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर की तरफ रवाना हुए ही थे कि रास्ते में उनको एक दरवेश बैठा हुआ नजर आया। उस दरवेश की आंखें बंद थीं और चेहरा आसमान की तरफ उठा हुआ था। उस दरवेश की जुबान पर अल्लाह अल्लाह जारी था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस दरवेश के पास गए और उसे अल्लाह ताला का हुक्म सुनाया। उस दरवेश ने आंखें खोलकर आपकी तरफ देखा और अपना बाजू आप अलैहिस्सलाम के आगे कर दिया और कहा कि मैं हाजिर हूँ। उस दरवेश ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से खुद छुरी ली और अपने बाजू से गोश्त काट कर प्लेट में रख दिया। फिर आप अलैहिस्सलाम अपनी मंजिल की जानिब रवाना हो गए। अभी आप कुछ दूर ही गए थे तो उस दरवेश ने आपको पुकारा और कहा कि हो सकता है अल्लाह ताला ने गर्दन का गोश्त मांगा हो, और उसने अपनी गर्दन से कुछ गोश्त काट कर आप अलैहिस्सलाम की प्लेट में रख दिया। मूसा अलैहिस्सलाम दोबारा कोहे तूर की जानिब कदम बढ़ाने लगे। उस दरवेश ने फिर आपको पीछे से आवाज दी और रोक लिया और कहा कि हो सकता है अल्लाह ताला ने सीने का गोश्त कहा हो, तो उसने अपने सीने का गोश्त भी काट कर उस प्लेट में रख दिया। उसके बाद उसने अपने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों का गोश्त काट कर मूसा अलैहिस्सलाम को दे दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने गोश्त से भरी उस प्लेट को लिया और कोहे तूर पर चले गए और अल्लाह ताला से जब हम कलाम हुए तो अल्लाह ताला को वो प्लेट पेश कर दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने पूछा कि ये गोश्त किससे लेकर आए हो, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सारा किस्सा बयान कर दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, ये मेरे बंदे का मुझसे इश्क है और इस इश्क की हद तो देखो। उसने अपनी तकलीफ का नहीं सोचा बल्कि मेरी रजा और मेरी खुशी की खातिर अपने जिस्म की बोटियां काट कर तुम्हारे सामने रख दी। ऐ मूसा, तुम खुद मुझे बताओ, जब मेरा बंदा मेरे इश्क में खुद से बेपरवाह है तो ऐसा बंदा जब मुझसे कोई सवाल करेगा, कोई दुआ करेगा, तो मैं क्यों ना कबूल करूंगा। ऐ मूसा, ये वही बंदा है जिसने मुझसे उस औरत के हवाले से सवाल किया था। मेरे इस नेक बंदे ने ही उस औरत के लिए औलाद की दुआ की थी, तो भला मैं कैसे उसकी हाजत पूरी न करता। यही वजह है कि मैंने उसकी तकदीर में लिखे को पलट दिया। जो बंदा मेरी खातिर अपनी जान को कुर्बान करने पर राजी हो जाता, मैं उसकी बात को कैसे रद्द कर सकता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की ये बात सुनकर बहुत खुश हुए। प्यारे दोस्तों, इस किस्से से हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह ताला ने जो भी हमें जिंदगी अता कर रखी है, इस पर शुक्र गुजारी करनी चाहिए और दूसरों की मदद में पेश रहना चाहिए, क्योंकि कुछ पता नहीं कि अल्लाह ताला को हमारा कौन सा अमल पसंद आ जाए और हमारा काम बन जाए। और जब भी अल्लाह ताला के लिए कुर्बानी देने का मौका मिले तो हमें अपनी जान देने से भी गुरेज नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपको हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और एक बांझ औरत का किस्सा सुनाया। हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मजीद इस तरह की इस्लामिक, इंफॉर्मेटिव और हिस्टोरिक वीडियोस के लिए हमारा चैनल इस्लाम घर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।